तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 7 soliloquies इन हेमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। 7 soliloquies जो कि हेमलेट प्ले में बोली गई थी। ये जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लेक्चरशिप के टेस्ट में मोस्टली आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि soliloquy है क्या। soliloquy वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना गया है। एक का मतलब है सोलो मतलब अलॉन, लोकस मीन्स स्पीच। जब स्टेज पर कोई भी कैरेक्टर ये सोचकर बोलता है कि मैं अकेला हूं तो वो soliloquy कहलाता है। कोई एक्टर अपने इनर थॉट्स को एक्सप्लेन करने के लिए soliloquy बोलता है, लेकिन वो ये मानकर बोलता है कि स्टेज पर जो दूसरे लोग हैं वो मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन ऑडियंस मुझे सुन रही है। तो सबसे पहली जो soliloquy है वो है एक्ट 1 में होती है, सीन 2 में, और वो है हाउ वेरी स्टेबल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीन टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। इस soliloquy में हैमलेट है वो अपने ग्रीफ को शो करता है। वो दुनिया से इतना अलग हो जाता है, इतना मायूस हो जाता है अपने बाप की डेथ पर कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है। इस प्ले में हैमलेट जो है वो 2 बार सुसाइड करने की करता है। एक एक्ट 1 सीन 2 मतलब फर्स्ट soliloquy में। इस soliloquy में हैमलेट यही बता रहा है कि वो जो इस दुनिया में रह रहा है वो बिल्कुल अनप्रॉफिटेबल है, वो उसके लिए स्टेबल नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं वो सारी बेबुनियाद हैं। सेकेंड soliloquy हैमलेट की होती है एक्ट 1 सीन 5 में, और वो है सो अंकल देयर यू आर नाउ टू माई वर्ल्ड इट इज अड्यू अड्यू रिमेंबर मी आई हैव स्वान। इन लाइन्स का मतलब है कि ये अपने अंकल को बोलता है कि अंकल वो आप थे, अब जिन्होंने मेरी दुनिया को उजाड़ दिया, अब मैं आपको अलविदा अलविदा कहता हूँ, और ये याद रखना कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने कसम उठा रखी है। ये soliloquy तब बोली जाती है जब हैमलेट गोस्ट से मिलता है, और मिलने के बाद गोस्ट जब चला जाता है तो वो शॉक हो जाता है कि जो गोस्ट ने बोला था वो सच्चाई सच है कि क्या मेरे अंकल ने मेरे बाप को कत्ल किया है। तो वो सोचकर शॉक में पड़ जाता है और गोस्ट उसे कमांड देता है कि तुम मेरी मर्डर का बदला जरूर लेना। तो वो ये सोचकर चलता है कि मैं जल्द ही अपने बाप के मर्डर का बदला लूंगा। तो जब ये डिसीजन लेता है कि मैं अपने फादर का रिवेंज लूंगा उसके मर्डर का, तो तब ये soliloquy बोली जाती है। अब आती है हैमलेट की थर्ड soliloquy जो कि होती है एक्ट 2 और सीन 2 में, और वो soliloquy है what a rogue and a pleasant slave am I, must like a war unpacked heart with words and for cursing like a drap। इन लाइन्स का मतलब है कि जो हैमलेट है वो अपने आप को बोलता है कि मैं जो हूं वो कितना मजबूर हूं, कि मैं एक वेश्या की तरह हूं, जो हमारे अंदर भरा हुआ है मैं वो सब को सब दिखा रहा हूं। मैं अपने आप को इतना गिरा हुआ समझ रहा हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो लाइन्स ये इसलिए बोलता है क्योंकि हैमलेट कहीं कहीं ये बात टाल देता है, प्रोक्रेस्टिनेशन की नेचर आ जाती है उसमें, और वो उसकी नेचर में एक एंगर भी शो होता है क्योंकि वो एक अपने आप को जो वादा करता है वो पूरा नहीं कर सकता, उसमें वो डिले करता रहता है, वो अपने आप को अब्यूज करता रहता है, वो अपने एंगर को शो करता रहता है अपने अंकल के अगेंस्ट। वो अपनी इनकैपेसिटी को रिवील करता है कि मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं अपने बाप का बदला ले सकूं। नंबर 4 soliloquy इज टू बी और नॉट टू बी। ये हुई थी एक्ट 2 सीन 1 में, और इसकी लाइन्स हैं टू बी और नॉट टू बी दैट इज अ क्वेश्चन वेदर इट इज अ नोबल इन माइंड टू सफर। इन लाइन्स का मतलब है कि मैं रहूं या ना रहूं, ये अपने आप से क्वेश्चन करता रहता है। क्या जो मेरा माइंड है जो सफर कर रहा है इन बातों से,
वो मुझे क्या एडवाइस कर रहा है, मुझे क्या कमांड कर रहा है कि मुझे इस दुनिया में रहना चाहिए या मुझे मर जाना चाहिए। वो ये लाइंस इसलिए बोलता है क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, क्योंकि वो अपने फादर को दिए गए प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाता। वो अपनी इनएबिलिटी को शो करता है यहाँ पर। वो ये सोच कर परेशान रहता है कि मेरे जो फादर ने मुझे एडवाइस की थी, मैं उसका रिवेंज नहीं ले पाया। तो इसीलिए इस सोलिलोक्वी में वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। वो अपने आप से क्वेश्चन करता रहता है कि क्या मैं रहूं या ना रहूं, टू बी और नॉट टू बी। ये सोलिलोक्वी बहुत ज्यादा फेमस और मोस्ट सेलिब्रेटेड सोलिलोक्वीज में से एक है। हेमलेट की नंबर 5th सोलिलोक्वी है जो कि हुई थी एक्ट 3 सीन 2 में। वो है लेट नॉट एवर द सोल ऑफ नीरो एंटर दिस फेन बॉसम, लेट मी बी क्रूअल नॉट अननेचुरल, आई विल स्पीक डेगर्स बट यूज नन। इन लाइन्स का मतलब है कि ये बोलता है कभी भी मेरे जिस्म में नीरू की सोल मत डालना, मैं कभी भी नेहरू की तरह नहीं बन सकता। नेहरू एक क्रूअल बंदा था, एक किंग था क्रूअल, जो अपनी माँ को, अपनी बीवी को कत्ल कर देता है। तो इसकी माँ ने इसके अब्बू के फौरन बाद ही, उनकी डेथ के फौरन बाद ही उसने उसके चचा से शादी कर ली थी जिसका नाम था क्लॉडियस, जिसने हेमलेट के अब्बू को मारा था। तो इसकी वजह से ये तो बहुत गुस्सा था अपनी मदर से, लेकिन ये बोलता है कि मैं इतना भी क्रूअल नहीं बनूंगा नेहरू की तरह कि मैं अपनी मदर को ही मार दूं। मैं क्रूअल बनूंगा, लेट मी बी क्रूअल, मैं क्रूअल बनूंगा लेकिन अननेचुरल नहीं बनूंगा। मतलब इतना भी नहीं कि मैं उसे खंजर से मार दूं, मैं उसको अपने वर्ड से मारूंगा, ना कि उसको कत्ल करूंगा। आई विल स्पीक डेगर्स बट यूज नन, मैं अपने उस वर्ड से उसको मारूंगा लेकिन मैं उसे खंजर से नहीं मारूंगा। अब आती है हेमलेट की 6th सोलिलोक्वी जो हुई थी एक्ट 4 और सीन 2 में, और वो थी इट इज हेवन विथ हिम एंड एम आई टेक रिवेंज टू हिम, पर्जिंग ऑफ हिज सोल व्हेन ही इज फिट एंड सीजनड ऑफ हिज पैसेज। इन लाइन्स का मतलब ये है कि हेमलेट को ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एक उसको उस टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है रिवेंज लेने की जब ये प्रे कर रहा होता है। तो ये बोलता है कि ये प्रे कर रहा है, अगर मैं इसको मारूंगा तो ये सीधे हेवन में चला जाएगा। मैं उसे तब बदला नहीं लूंगा क्योंकि अब इससे बदला नहीं लूंगा क्योंकि अब अगर मैंने इससे बदला लिया तो ये सीधे हेवन में चला जाएगा। मैं उसे तब बदला लूंगा जब ये कुछ प्रेयर्स ना कर रहा हो और फिर उसको उसकी करने का फल मिल सके। अब है 7 सोलिलोक्वी की बारी जो कि हुई थी एक्ट 4 और सीन 4 में, और वो थी हाउ ऑल ओकेशंस टू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी एंड स्पर माय डल रिवेंज। इस सोलिलोक्वी में हेमलेट बोलता है कि मुझे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिली मैंने अवेल भले ही नहीं की, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज में, उन ऑल ओकेजन्स में जो कि मेरे अगेंस्ट हुई थी, मैंने सारा कुछ सीखा है, उससे बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिया है। अब मैं इस एक्सपीरियंस के जरिए आराम से क्लॉडियस पर हमला कर सकता हूं और उससे अपने फादर की मर्डर का रिवेंज ले सकता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।